5 मिनट में तैयार हो जाती है लंच बॉक्स में देने के लिए। और इतना टेस्टी लगता है ना, मेरे बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। तो बताती हूँ आपको क्या बनाती हूँ मैं ऐसा जो मेरे बच्चों को इतना टेस्टी लगता है और कभी छोड़ के नहीं आते, चाहे रोज़ दे दो। और इतना हेल्दी रहता है ना कि आप दोगे कभी नहीं पछताओगे कि हाँ मैंने ये अपने बच्चों को ये दिया था और नहीं खा करके आए, मतलब हमेशा खा के आएंगे। मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी दोनों को इतना पसंद आता है ना, बहुत पसंद आता है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बर्तन। रात को नहीं लगा के सोई थी, रात को लगा के सो जाती हूँ तो ठीक रहता है, वरना सुबह सुबह सबसे पहले बर्तन ही लगाने पड़ते हैं। रात को लगा के सो जाओ ना, सही रहता है। थोड़ा आलस हो गया था, इस वजह से नहीं लगा के सो पाई और काफ़ी थक गए थे, इस वजह से मैं कहीं गई हुई थी तो इस वजह से भी थोड़ा नहीं हो पाया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। और आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई उठने में, पता नहीं क्या हो गया था। मतलब अलार्म बजा और मैं फिर से अलार्म को बंद करके सो गई। और आज मेरा मतलब काम जितना जल्दी होना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा मेरा काम। और मतलब ये है कि हस्बैंड को भी जाना ऑफिस, बच्चों को भी स्कूल जाना है, तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो खाना बनाने में और बच्चों को तैयार करने में भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस लेके जानी है और बच्चे मेरे सब्जी वगैरह नहीं लेकर के जाते। नविका को मैं पैक करके देती हूँ लेकिन कभी नहीं खा के आती, रोटी सब्जी कभी भी नहीं खा के आती। तो उसके लिए आजकल मैं अलग से ही बना देती हूँ, कुछ भी कोई भी ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें ही बना के देती हूँ ताकि उसको हैवी भी ना लगे और वो खा करके भी आ जाए। और वो खा के भी आती है। जब से मैंने ये सोचा है ना कि मैं उसको ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें देती हूँ उसको लंच में, तो हमेशा वो खा करके आती है। और एक ऐसी चीज़ मैं बनाती हूँ ना जो मेरे बच्चे कभी नहीं छोड़ करके आते हैं लंच में, कभी नहीं छोड़ते। मतलब एक ऐसी चीज़ मैं बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, कभी मतलब चाहे उनको भूख नहीं होगी ना तो भी वो खा करके आते हैं अगर मैं ये चीज़ उनको बना करके देती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ। मैंने सूजी को लिया था, सूजी 1 कटोरी सूजी थी। मैंने हल्का सा पानी डाल के उसको भिगो दिया है ताकि अच्छे से भीग जाएगी, फूल जाएगी सूजी जब तक मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पे मैं आलू काट रही हूँ, बैंगन काट रही हूँ। मैं साथ के साथ ही तड़का लगा देती हूँ, मतलब साथ के साथ तड़का डाल दिया था मैंने। जब तक प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई होंगे और तब तक मैं आलू टमाटर मतलब आलू और बैंगन को अच्छे से काट लूँगी मैं। और मैंने फटाफट काटे हैं, थोड़ा सा मैंने छिलका रख लिया है, थोड़ा सा मैंने निकाल दिया था क्योंकि कई बार होता है ना ज़्यादा मोटा छिलका था तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ और थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बैंगन का छिलका। और निकाल निकाल के फिर साइड में करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत ही रखती हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई थी, तड़का मतलब हो गया था। यहाँ पे बैंगन और आलू को मैंने धो लिया था, धो करके मैंने डाल दिया था। और बच्चे भी, मेरी बड़ी बेटी उठ गई है और वो तो तैयार खुद से ही हो जाती है, लेकिन छोटे वाली को तैयार करना पड़ता है, वो खुद से तैयार नहीं हो पाती। खुद से तैयार किया जब तक उसको मैं नहीं उठाऊंगी तो वो उठेगी भी नहीं। बार बार मैं बोल के आती रहती हूँ उसको बीच बीच में कि उठ जा, लेकिन उठेगी ही नहीं। तो मतलब सोती रहेगी, हल्की हल्की से सोती रहती है। और उसको भी आजकल उसको मैं ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें देती हूँ। लड्डू को, मेरी बेटी का नाम लड्डू है छोटे वाली का, तो उसको मैं देती हूँ तो उसको चाहिए रोटी पराठा, मतलब ऐसे नमक के साथ पराठा चाहिए। और नविका को अगर मैं रोटी देती हूँ तो उसको रोटी नहीं खानी होती है। तो यही दिक्कत हो जाती है। दोनों 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की फरमाइशें अलग अलग है कि एक को आलू की सब्ज़ी के साथ ही चाहिए रोटी और एक को चाहिए ब्रेकफास्ट का कुछ चाहिए। लेकिन ये है कि जो मैं आज नाश्ता बना रही हूँ वो मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। मैं थोड़ा ना शेप अलग अलग करके काट के दे देती हूँ शेप की वजह से। और मेरी बेटी छोटी वाली तो बहुत खुश होकर खाती है क्योंकि वो स्टार शेप हो जाती है, थोड़ा सर्कल हो जाती है, तो ऐसी शेप वो बड़ी खुश होकर के खाती है। तो चलिए बताती हूँ आपको कैसे बनाती हैं। सूजी को मैंने भिगो के रख दिया था। सूजी अच्छे से बिल्कुल फूल गई थी इतनी देर में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है सूजी को फूलने में और इस वजह से एकदम से ऐसे बनती नहीं है, तो सूजी को थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल लिए हैं दही। और दही डालना इसमें कंपलसरी है, आप डालना ही है आपको। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, अच्छा है। और दही भी मतलब सूजी भी अच्छे से मैश हो जाती है इसमें। और यहाँ पे मैं गाजर डाल रही हूँ। गाजर मेरे बच्चे वैसे तो खाते नहीं है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, छोटे वाला जो कद्दूकस होता है ना जिससे अदरक कसते हैं, तो उसी से मैं कस के डालूँगी ताकि बच्चों को दिखे ही ना, क्योंकि वो स्टीम हो जाएगा तो दिखेगी ही नहीं बिल्कुल भी गाजर। और वैसे गाजर मैं थोड़ा मोटी डाल दूँगी तो देख करके खाएंगे ही नहीं, तो इसलिए मैं कद्दूकस वाले से, छोटे कद्दूकस से ही कस रही हूँ। और आज मुझे इतनी जल्दी है ना कि मतलब ये नाश्ता ऐसा है कि अगर आप बना करके रख दोगे ना तो मतलब ये बनता रहेगा, आप तो अपना और काम कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरी बेटी को तैयार करना है, स्कूल में जाना है उसको, तो तैयार करना पड़ता है उसको, तो छोटी है, बैग पैक करना, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आज ये बना रही हूँ ताकि मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए, उसको मैं तैयार कर सकूँ और
नाश्ता खाना भी इनका बन जाए। तो यहाँ पे गाजर को मैंने अच्छे से कर दिया है और मैं सिर्फ डाल रही हूँ नमक, मिर्च वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे डाल दिया धनिया पाउडर थोड़ा टेस्ट अच्छा करने के लिए। धनिया पाउडर से टेस्ट भी अच्छा आता है। और वैसा धनिया मैंने हरा धनिया नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरी बेटी सोचती है वो मिर्ची है और वो निकाल निकाल के साइड में रखती रहेगी और वो खाएगी बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही कोई ग्रीन चीज़ जैसे कि बीन्स वगैरह भी अगर मैं डाल देती हूँ तो भी नहीं वो खाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से तेल में सरसों डाल करके मैंने डाल दिया है और सरसों का तड़का लगा करके उसी में सूजी में डाल दिया। बहुत ही अच्छी एक तरह की ना इडली बन के तैयार होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इडली बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो मैं ऐसे करके बना लेती हूँ, बहुत अच्छा लगती है ऐसे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और सोडा दोनों ही डाला है मैंने। सोडा थोड़ा कम डाला है, बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला था। तो अच्छे से इसको घुमाना है बिल्कुल, ताकि गांठ वगैरह ना रहे बेकिंग पाउडर और सोडे की। और अच्छे से घुमा करके इसको बिल्कुल, देखिए गाजर दिख भी नहीं रही है और बच्चा इससे खा भी लेता है। और ये हेल्दी भी है, क्योंकि सूजी है तो हेल्दी भी रहेगा। सूजी से ना पेट भी बहुत जल्दी भर जाता है और हल्का भी बहुत रहता है। सूजी एक ऐसी चीज़ है मतलब, और ये फ्राइड भी नहीं है, तो मतलब बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने थाली में घी लगा लिया था और मैंने सारा थाली में डाल दिया था। मैं छोटा छोटा करके नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। आप छोटा छोटा करके भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे को टाइम आज बिल्कुल भी नहीं था। मैंने पूरा थाली में डाल करके इसको ऐसे करके रख दिया है कढ़ाई में। और नीचे मैंने आम भी काट दिया है उनके लिए, कि आम मेरी बेटी डेली लेके जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जो आम के बिना वो खाना ले जाए। यहाँ पे अपने आप बनता रहेगा, धीरे धीरे स्टीम होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को उठाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि छोटी मेरी बेटी बहुत मुश्किल होता है उसको उठाना। लेकिन ये है कि हाँ, उसको उठाने आओगे तो वो जल्दी उठ जाती है, पर नींद के मारे अगर उसको बोलते रहोगे कि उठ जा तो नहीं उठेगी। उसके पास आकर के उठाना पड़ता है, उसको थोड़ा लालच देना पड़ता है कि तेरे लिए मैं चीज़, मतलब मैंगो का बड़ा शौक है मेरी बेटी को, कि मैंगो कैंडी दिलाऊंगी या कुछ ऐसा कुछ दिलाऊंगी, तो ऐसे ही शौक है। तो यहाँ पे मेरी बेटी नहा करके आ गई थी, मैं उसको पहना रही थी कपड़े। और मेरी इतनी सी छुटकी सी बेटी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने रात को पूरे कपड़े पैक करके सोती है। जैसे कि मतलब शर्ट पैंट वगैरह अपने स्कूल की, यहाँ तक कि सॉक्स बनियान पैंटी वगैरह सब कोई सारी चीज़ें मतलब वो ना एक जगह पे रख के ऐसे रखती है। मतलब मेरी बड़ी बेटी को ये आदत थी। तो होता है ना, बच्चों को ना एक दूसरे से ही आदत डलती है, अच्छी या बुरी कोई भी आदत हो एक दूसरे से ही लगती है। तो मेरी बेटी को शुरू से मैंने, ये बड़ी वाली बेटी को मैंने शुरू से यही सिखाया था, रात को हमेशा अपनी स्कूल की ड्रेस वगैरह अच्छे से रखो, कि हाँ कहाँ है, सुबह सुबह ढूंढते रहो, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। तो मेरी छोटी बेटी को भी यही आदत पड़ी हुई है कि वो हमेशा अपनी सॉक्स वगैरह, लेकिन बड़ी बेटी में बोलती है कि मैं रख दूंगी, लेकिन वो फिर भी बोलती है नहीं मम्मा मैं खुद रखूंगी। तो उसको अच्छा है ना, खुद से आदत पड़ गई है। तो सॉक्स वगैरह मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फटाफट गई अपना कपड़े उठा करके लेके आई, एक एक सॉक्स वगैरह सब कुछ मेरे को उसी में मिल गया। और यहाँ पे देखिए मैं कितना अच्छे से बन गया, बिल्कुल इडली जैसा बना है। और इसमें नमक वगैरह भी नमकीन बना हुआ है। तो मैं दिखाई नहीं पाई आपको लोगों को पैक करते हुए टिफ़िन पे, मतलब कैसे पैक किया मैंने दिखाई नहीं पाई मैं। मेरा कैमरा बंद हो गया था और मुझे इतनी जल्दबाजी थी ना, मेरे को पता ही नहीं चला कैमरा बंद है। यहाँ पे मैं खिला रही थी, मेरी बेटी इतना खुश हो गई थी ना, दोनों मेरी बेटी खुश हो गई थी, बल्कि अभी भी खा के जा रही है, इतना पसंद है मेरी बेटी को ये नाश्ता। और आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, मेरे हस्बैंड फटाफट भाग रहे हैं आगे कि मैं जा रहा हूँ भेजते। तो फिर भी मेरा मन नहीं मानता कि थोड़ा सा खा के जा, थोड़ा सा खा के जा, ऐसा ही रहता है मेरे को। इनके स्कूल का गेट बंद हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो गेट बंद हो जाता है। तो उसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, चाहे बच्चा बाहर खड़ा रहे लेकिन गेट बिल्कुल नहीं खोलते, ये बहुत गंदी आदत है। तो यहाँ पे मैंने शेप वगैरह कट करके दी थी, तो जो बच्चा कुचा था वो बच गया है। और यहाँ पे देखिए कितना सही से लगता है, उस टाइम मैं दिखा भी नहीं पाई, कितना आराम से निकल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, देखिए आराम से निकल जाता है। और ये हम लोग नाश्ते वगैरह में मैं दे दूँगी सबको। ये देखिए मतलब मेरी बेटी तो बहुत खुश होकर खाती है, चाहे मैं रोज़ बना दूँ ये तब भी खा लेंगे। और यहाँ पे मेरी बन गई आलू बैंगन की सब्ज़ी। जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे मैं उनका लंच पैक कर दूँगी। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।